हेलो, वेलकम टू प्रयागराज ट्रेडर्स। हम यहाँ पे आज बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। इससे पहले कल क्या डिस्कस हुआ था ये हम जान लेते हैं, और आज जो हमने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है जब आपको लगता है कि हाँ, जो हम एनालिसिस कर रहे हैं या जिसको फॉलो कर रहे हैं वो वर्थफुल है। देखिए, यहाँ पर डिस्कस किया गया था कि अगर आज का डे हाई अगर कट करता है ये एरिया 35,500 के जब लेवल को क्रॉस करेगा, देन इट विल बूम अप टू 700। यहाँ 700 तक आएगा एंड फिर वहाँ से आपको एक सी का जो है पोजीशन मिलेगा। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपको नियरली 100 पॉइंट्स की रैली इसने दी। मतलब यहाँ से जब आपने इसने क्रॉस किया 500 को, इट हैज़ गिवन वन ऑफ द कॉल। यहाँ से आपका एक कॉल इनिशिएट हुआ और फिर जब यहाँ से एक रिजेक्शन आपको कैंडल मिला, यहाँ पर आपको जो है फिर से एक सेम टारगेट के लिए नियरली 550 के आसपास जो है आपको दूसरा टारगेट मिला। मीन्स टू से जो कल हमने डिस्कस किया था इट वाज टोटली वर्थफुल एंड द लेवल हैज़ वर्कड। जहाँ पे हमें थोड़ा सा लगा कि अपडेट करना चाहिए और कहाँ से कॉल लेना चाहिए, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए ये भी काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो ये भी हमने अपडेट किया था। अगर आप ऐसे ही अपडेट चाहते हैं इस एनालिसिस के बाद, तो हमारा चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, यू कैन फ्रीली ज्वाइन द टेलीग्राम। वहाँ पे हम आपको जो भी हमारी अपडेट होती है वो वहाँ पे हम अपडेट करते हैं। नाउ जो हमें डिस्कस करना है वो है कल किस तरीके से मार्केट काम करेगी और किस तरीके से काम कर सकती है। फ्लैट ओपनिंग, डाउन ओपनिंग मतलब गैप डाउन एंड गैप अप, तीनों ही सिनेरियोज़ को हम जान लेते हैं। पहला सिनेरियो जो हम डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपनिंग, एज़ यूजुअल जो डे का हाई है, अगर यहाँ से आपको एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिलता है देन यू कैन इनिशिएट अ पी। यहाँ पे आप एक पी ले सकते हैं और वहाँ से आप 550 या 580 का टारगेट आप फिक्स कर सकते हैं। ये पहला लेवल हो गया। फिर आपका दूसरा लेवल हुआ, यहाँ से अगर नीचे आता है और 580 को यहाँ से आप एक बहुत अच्छी सी बना सकते हैं। यहाँ से अगर डिप यहाँ पे डिप आती है 580 के आसपास, तो यहाँ से आपकी बहुत अच्छी एक सी बनेगी। सी क्यों बनेगी? देखिए, कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो वो जाके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। अगर आज की डेट में आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने कई बार हाल्ट लिया और कई बार यहाँ से रिजेक्शन दिया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का आज इसने रेजिस्टेंस का काम किया। अब जब कल मार्केट यहाँ पे आएगा तो ये उतने ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के साथ खड़ा रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ से एक आप अच्छी सीई को कंसिडर कर सकते हैं अगर एक डिप आती है तो। सेकेंडली, ये आपका फ्लैट सिनेरियो हो गया। 700 से रिवर्सल आता है तो पी एंड अगेन 580 से सीई बहुत अच्छा बन रहा है। अगर यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन कैंडल बनता है तो श्योर शॉट यहाँ से आप एक सीई हाई प्रोबेबल कॉल के लिए इनिशिएट कर सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है अगेन सेम सिनेरियो, 580 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। अगेन ये 580 जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ से जैसे ही आपको रिवर्सल का सिग्नल मिलता है, आप जो है 430 के टारगेट के लिए कॉल को इनिशिएट कर सकते हैं एंड यू विल गेट दैट मच ऑफ पॉइंट, नियरली 100 पॉइंट आप यहाँ पे आराम से इनिशिएट कर सकते हैं। सेकेंडली, देखिए, मैं ये नहीं कहती कि बहुत लंबे लंबे टारगेट से लिए रुको। हम छोटे रिटेलर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे प्रॉफिट में और छोटे लॉस में ही अपने आप को कवर अप कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा रैली की ज़रूरत नहीं। अरे इतनी रैली निकल गई, हमें तो रहना चाहिए था, हमें तो स्टेबल रहना चाहिए था, बेकार में निकल गए। नहीं, जहाँ पर भी आपको सपोर्ट दिखता है, जहाँ पर भी रेजिस्टेंस दिखता है, अपना सेफ साइड लेके कि हाँ मेरा इतना हिस्सा है, मैं लेके निकल जाता हूँ, और वहाँ से आप सिर्फ अपना प्रॉफिट लीजिए और निकल जाइए। बहुत लंबे टारगेट के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड सिनेरियो आपका आता है गैप अप ओपनिंग। यहाँ कहीं गैप अप ओपनिंग होती है तो यहीं पे मत आप कॉल ले लीजिए, एक डिप आने की वेट कीजिए। जब ये 700 के आसपास आएगा, ये वाला जो जोन है,
इस जोन के पास आएगा और यहाँ पे कोई रिवर्सल मिलता है आपको तो यहाँ से एक CE कंसिडर कीजिए और वो CE कंसिडर कीजिए बहुत ज़्यादा लंबे पॉइंट के नहीं, मैक्स टू मैक्स 36,000। 36,000 किस लिए बोला है, क्योंकि 36,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है और यहाँ से अगर यहाँ तक कल किसी भी हाल में मार्केट पहुँचती है तो यहाँ पे एक PE बन सकता है, एक PE बन सकता है क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है। तो अगर यहाँ से कोई कॉल आप CE ले जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लंबे टारगेट के लिए मत रुकिएगा। 36,000 आपका एक लास्ट टारगेट होना चाहिए अगर आप रिस्की ट्रेडर्स हैं तो हमने ये तीनों सिनेरियोज डिस्कस किए कि गैप फ्लैट ओपनिंग में क्या करना चाहिए, गैप अप ओपनिंग में क्या करना चाहिए और गैप डाउन में क्या करना चाहिए। देखिए सेफ ट्रेड कीजिए, थोड़ा ही ट्रेड कीजिए, अपने लेवल पे आता है तो ही आप एंटर होइए। बार बार इधर उधर उल्टे सीधे जगह अगर आप एंटर होंगे तो आपके लॉसेस के अलावा कुछ नहीं होगा। फिर आपको यही होगा कि ये लॉसेस मुझे ही होते हैं और हमेशा मेरे साथ ही लॉसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आने लगती है और नेगेटिविटी ही आती है फिर। तो इसलिए थोड़ा सा सिक्योर होके प्री प्लान करके अगर आप कॉल्स लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा सेफली गेम खेलेंगे अपने ट्रेड में और लॉन्गर टाइम के लिए स्टेबल रहेंगे। यहाँ पे सीखना बहुत ज़रूरी है कि किसी और के ऊपर डिपेंड ना हो, आप खुद करो। देखो यहाँ पे जो लेवल से कोई एलिनेटिक या कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कहाँ पे मार्केट ने हॉल्ट लिया ये आपका सपोर्ट हो गया, कहाँ से वापस आया वो रेजिस्टेंस हो गया। तो इसी तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा जाता है और उसी लेवल पे वह रिस्क लिया जाता है। देखिए मार्केट में तो हर जगह रिस्क है, लेकिन अगर आप सेफ साइड में एंटर होते हैं तो वहाँ पे आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा। तो आप जुड़े रहिए हमारे प्रयागराज ट्रेडर के एनालिसिस के साथ में, टीम के साथ में। यहाँ पर हमारा चैनल है प्रयागराज ट्रेडर्स, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट के लिए। अगर आपको कोई अपडेट चाहिए, अगर हमारी एनालिसिस में कोई भी डिफरेंस आता है या हमें लगता है कि नहीं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है तो हम वहाँ पे इस चेंज को बताते हैं और कहाँ से कॉल इनिशिएट करना चाहिए गाइड भी करते हैं। तो आप हमारे चैनल में जुड़ सकते हैं। मैं कोई सेबी एनालिसिस्ट नहीं हूँ, तो आप अपने रिस्क पे जो है ट्रेड कीजिएगा। एंड आई होप यू आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम आवर एनालिसिस। हैव ए नाइस डे।